हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस लर्न टू विन। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 5 देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर जो मैंने वीडियो बनाई है डेटा स्ट्रक्चर की अगर नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल सी एस लर्न टू विन पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डेटा स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट बना दी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 5 देखते हैं। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री बाइनरी ट्री दिए हैं विद 7 नोड्स। 7 नोड्स दिए हैं, तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा बाइनरी ट्री है और मतलब कौन 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 से टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है स्ट्रिक्टली 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 बाइनरी ट्री क्या होता है। इसके जो भी नोट्स होते हैं या तो दो हो या फिर एक भी ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी बोलते हैं। जैसे ये ये इस तरीके से ये क्या है अपना स्ट्रिक्टली बाइनरी है। और कंप्लीट बाइनरी क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी कंप्लीट बाइनरी होता है या तो उसके जो गिवन नोट्स हो इंटरनल नोट्स उनके या तो दो लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड नोट्स हो या ना हो, मतलब टू नोट्स होने चाहिए उनके, जिस तरीके से इस तरीके से ये ठीक है। तो इनके देखो दोनों चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड नहीं होता तो ये क्या होगा, बाइनरी ट्री नहीं होता। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो देखा हमने स्ट्रिक्टली इसमें इसमें कंप्लीट होगा नहीं ये, और स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली दिया है, ठीक है। सेकंड वाला देखा हमने, ये देखो इसमें एक दे दिया है इन्होंने, या तो मैंने बोला था या तो किसी भी नोट्स के दो होंगे चाइल्ड या फिर कोई होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो इसका एक चाइल्ड है तो ये तो होगा नहीं, तो ये होगा नॉन स्ट्रिक्टली। तो नॉन स्ट्रिक्टली कौन सा है अपना, ये है नॉन स्ट्रिक्टली, और ये तो है नहीं, ठीक है, तो ये वाला भी हट गया। अब उसके बाद हमने ये देखा, देखो मैंने बोला था कि जो भी जिसके भी मतलब नोट्स होंगे या तो उसके दो होंगे या तो उसके दो होने चाहिए, मतलब एवरी नोट्स के जो भी चाइल्ड होंगे वो दो होंगे, ठीक है। तो इसमें है तो ये क्या हो गया, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्टिकिंग में हो तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री, आइडेंटिफाई द करेक्ट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें जो भी ऑपरेशन होता है वो इन ऑर्डर ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑपरेशन करेंगे जिस तरीके से, ठीक है। तो इन ऑर्डर ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर में क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और हमेशा हम जब भी ट्रेवर्स करते हैं ट्री को कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। इसको ट्रेवर्स करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिला, ए मिला, तो हमने ए लिख लिया। उसके बाद फिर हमें क्या मिला, प्लस मिला, तो हमने प्लस लिख लिया। इसके बाद फिर बी, फिर स्टार, बी स्टार। उसके बाद फिर सी मिला, फिर सी मिला। उसके बाद सी हो गया। उसके बाद फिर इस तरीके से अंदर से आएंगे तो तुम्हें क्या मिला, डिवाइड बाय मिला, फिर ए मिला, फिर माइनस और सी। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री, इट इज डैश, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ मेजर ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल नोड्स इन ट्री। तो जब भी हम बाइनरी बाइनरी ट्री में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो किस पे बेस होती है, एवरेज, एवरेज पाथ लेंथ, ठीक है, एवरेज पाथ लेंथ। तो जो इसमें मेजर करते हैं अधिकतम किसमें करते हैं, एवरेज निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो मेजर करते हैं एवरेज किसमें, बाइनरी ट्री में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिदम रिक्वायर्ड अ सॉर्टेड एरे। तो जब भी हमारा सॉर्टेड एरे होता है तो हमें किस चीज की रिक्वायर्ड होती है, सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे हमेशा हमें देखो लीनियर लीनियर में तो क्या अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड सर्च भी अनसॉर्टेड एरे भी होगा, तो वो भी उसमें भी हम सर्च कर लेते हैं, हैश में भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है की वैल्यू रहती है पेयर, तो उसकी मदद से हम क्या है किसी भी एलिमेंट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जब भी हमें अगर बाइनरी सर्च में सर्च करना हो एरे को, तो सबसे पहले एरे क्या होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तभी हम इसमें एलिमेंट सर्च कर सकते हैं बाइनरी सर्च में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। A binary search tree and integer may have height in the best case and the worst case। तो जो बेस्ट केस में जो हाइट होती है, बेस्ट केस में जो हाइट होती है वो क्या होती है, ओ लॉग बेस एन, ठीक है। और जो वर्स्ट केस में होती है, वर्स्ट केस वर्स्ट केस में क्या होती है, n-1। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है अपना, ये तो है नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री विच रिजल्ट इनटू डैश एंड एक्सप्रेशन रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें क्या निकालना है, प्री ऑर्डर निकालना है और पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले हम प्री ऑर्डर निकालते हैं। प्री ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट पहले आता है, ठीक है, फिर लेफ्ट फिर राइट। और जो पोस्ट ऑर्डर में क्या आता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट एंड रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री ऑर्डर निकालें। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट पहले आता है, तो प्री ऑर्डर में इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि प्री है। तो चलो इसको सबसे पहले हमें क्या मिला, स्टार मिला, तो प्री ऑर्डर में हमने क्या लिख दिया, स्टार। उसके बाद फिर क्या मिला हमें, फिर प्लस मिला, फिर स्टार मिला, फिर डी, प्लस मिला, फिर स्टार, फिर डी। उसके बाद फिर हमें क्या मिला, ई मिला, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे एफ मिला, एफ के बाद फिर क्या मिला, जी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, प्री ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं इसका। तो पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, पोस्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, इसमें रूट क्या रहता है, लास्ट में रहता है, तो इस तरीके से मतलब पीछे साइड से लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इसको ट्रेवल्स करते हैं, ये गया, और सबसे पहले हमको डी मिला, फिर ई मिला, डी मिला, फिर ई मिला, फिर स्टार मिलेगा, फिर एफ प्लस जी और स्टार, फिर क्या मिला हमें, एफ मिला, फिर प्लस मिला, फिर जी मिला, फिर स्टार मिला। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये पोस्ट ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर। तो देख लो इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें ये पहले अपन को क्या निकालना है, प्री निकालना है, तो ये तो अपना ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन देख लो, पहले प्री प्लस स्टार डी ई एफ जी, ठीक है, ये सही है अपना, डी ई स्टार एफ प्लस जी, ठीक है, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, व्हाट इज द कॉमन इन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेवल्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में अपन को ये बताना है कि डिफरेंट कॉमन कॉमन क्या है इसमें। तो रूट इज विजिट बिफोर राइट सब ट्री, नहीं ये भी नहीं है। लेफ्ट सब ट्री ऑलवेज विजिट बिफोर द राइट सब ट्री, ये है। जब भी हम कभी भी हम इन ऑर्डर निकालें या प्री ऑर्डर निकालें या पोस्ट ऑर्डर निकालें, सबसे पहले हम जब भी हम विजिट करेंगे, किस पे करेंगे, लेफ्ट सब ट्री पे करते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से, जैसे हमने कोई भी ट्री बनाया, तो हमेशा जब भी हम ट्रेवर्स करते हैं तो किस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, लेफ्ट साइड, उसके बाद फिर हम किस पे, राइट साइड पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हम,
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ नोड कंटेन एलिमेंट दैट्स आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। तो हमें ये पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या रहता है कि जो लेफ्ट की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, स्मॉल रहती है, और जो राइट की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, स्मॉल और बिग रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, इन द बाइनरी सर्च ट्री सब ट्री ऑफ नेम कंटेन एलिमेंट ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर बता रहा है, तो ग्रेटर कितना रहती है, राइट साइड, राइट सब ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट इज नॉन लीनियर रिलेशन। तो नॉन लीनियर रिलेशन से बताना है। तो हमें पता है ये स्टेप तो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर, और ये भी होता है लीनियर, और ये भी होता है। और जो नॉन लीनियर होते हैं वो क्या होते हैं अपने, सॉरी स्टैक, सॉरी स्टैक नहीं, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, ये क्या होते हैं तुम्हारे, नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसमें अपना जो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। कंसीडर द ओरिजिनल एरे, हमें ओरिजिनल एरे दिया है, तो हाउ मेनी कंपैरिजन आर नीड टू बी कंस्ट्रक्ट अ बीएसटी ओरिजिनल ट्री। तो अपन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 70 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके जो लेफ्ट साइड में आता है स्मॉल डिजिट आती है, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे 12 आया, तो हमें पता है कि 12 क्या, यहाँ इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेरिजन 1 हो जाएगा, तो +1 कंपेरिजन होगा यहाँ पे। तो जैसे ही कंपेरिजन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का 8 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, और इस तरीके से हम फिर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। लेकिन ये तो इससे क्या है, बड़ा आना चाहिए। तो कितने कंपैरिजन हुए, ये यहाँ से यहाँ कंपैरिजन होगा, और यहाँ से यहाँ आएगा, और ये 12 यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। तो +2 कंपैरिजन, और +2 12 के लिए, और +2 26 के लिए। तो अपना क्या बनेगा, 26, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, और ये 17। अब हमें, अब मुझे पता है कि ये इससे बड़ा ही होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन ये तो 70 छोटी है, तो एक 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 कंपेरिजन अपना यहाँ पे भी हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, एक कंपेरिजन और आएगा। तो ओवरऑल जो अपना स्ट्रक्चर बनेगा, ट्री बनेगा, तो यहाँ पे 70, 70 आएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा अपना क्या दिया था, 4, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 26। ये बनेगा अपना। तो देख लो कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3 6, तो 6 कंपैरिजन हुए, कितने हुए, 6 कंपैरिजन, 6 कंपैरिजन हुए, तो ऑप्शन नंबर डी। विच सर्च मेथड टेक्स लेस लेस मेमोरी। अब लेस मेमोरी बताना है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में होता है, या लीनियर सर्च में होता है। तो हमें पता है कि जो बेस्ट सर्च में क्या है कि हमें ये किस में होता है, क्यू में होता है। ठीक है, तो क्यू में हमें क्या चाहिए, एरे, एरे में स्टोर करते हैं, इतने भी एलिमेंट करते हैं, तो एरे में एलिमेंट करते हैं, तो हमें क्या है, मेमोरी हमें क्या है, ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं अपना, तो ऑप्शन अपना बी तो होगा नहीं, लीनियर सर्च में ये कोई एरे की जरूरत पड़ती है। डेप्थ सर्च में क्या होता है कि हम स्टैक का यूज करते हैं, किसका करते हैं, स्टैक का यूज। तो इसमें क्या होता है, लेस मेमोरी होती है। ठीक है, लेस मेमोरी। ठीक है, तो ये वाला अपना ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन बाइनरी ट्री। तो हमें ये बताना है कि कौन सी टेक्निक है जो बाइनरी ट्री में यूज नहीं होती है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्स ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। नॉट पूछा है तो नन ऑफ दिस, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। लेट्स ए बी सी जेड एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर सच एज ए, ए छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है बी से, बी छोटा है वाई से। ठीक है, और इसी तरीके से दिया है इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्स अपन को दे दिया है। ठीक है,
पोस्ट ओवर ट्रैवल से निकालना है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इन ऑर्डर होगा ये, ठीक है, क्या होगा। तो इन ऑर्डर क्या दिया है अपन को, इन ऑर्डर क्या दिया, ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है। और प्री ऑर्डर क्या दिया है, प्री ऑर्डर दिया है अपन को वाई एक्स ए बी जेड, जेड सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, इसमें क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ट्री कंस्ट्रक्ट, ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले, इसमें क्या करते हैं, सॉरी, इसमें प्री ऑर्डर मतलब इस तरह से यहाँ से चलेंगे बोलो तो अपन को क्या मिलेगा, बाय मिलेगा रूट, ये रूट आ गया, ठीक है। तो रूट आया तो यहाँ पर ने देख लिया कि ये बाई है, तो बाई के इस तरफ क्या है, लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स मिला, तो यहाँ एक्स किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो हमने एक्स बना लिया। अब देखा ए ए एक्स के किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखा हमने बी किस तरफ है, एक्स के बी किस तरफ है, राइट साइड है, तो बी यहाँ आ गया। उसके बाद फिर जेड आ जाएगा, और जेड के इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड है सी, तो ये बन गया अपना पोस्ट ऑर्डर निकालना। तो पोस्ट ऑर्डर में बताया था कि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो इसका होता है लेफ्ट राइट और रूट, रूट सबसे लास्ट में आता है, तो रूट सबसे लास्ट में आता है तो अपन लोग एरो भी लास्ट में लगा देंगे इसके, ठीक है। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक होती है। और ट्रैवर्स हमेशा कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। तो हमने ट्रैवर्स किया, जैसे हमें ए मिला तो हमने ए लिख दिया, उसके बाद फिर हमें क्या मिला, बी मिला, फिर एक्स, बी, फिर एक्स, उसके बाद फिर क्या मिला, सी जेड वाई, सी जेड वाई, सी जेड वाई, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, ए बी, ये भी नहीं है, ए बी एच सी जेड वाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आई होप आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, कंसीडर द बाइनरी सर्च ट्री टी गिवन बिलो, इफ रूट टी डिलीटेड इट मे बी रिप्लेस बाय एनी एनी वन ऑफ। तो हमें इसमें ये बताना है कि अगर हम रूट, ये रूट है अपना, क्या है, रूट, अगर हम इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें, तो इसके रिप्लेस में हम क्या लाएंगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो हमें पता है तो हम देखेंगे जो भी जो रूट का जो लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि 20 से स्मॉलर कौन है, मतलब 20 से छोटा कौन सा है, 20 से छोटा कौन सा है, 18 है, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम 20 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 26 है, तो अपना क्या आ जाएगा, 80 और 20 से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का अपन को एप्लीकेशन बताना है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ये टॉपिकल शॉर्ट में भी यूज होता है और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में होता है, मतलब दोनों में होता है, बोथ शॉर्ट एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी होता है और ये भी होता है, ये होगा नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई लूप। तो लूप को आइडेंटिफाई कौन करता है, ठीक है, तो ये बताना है लूप को आइडेंटिफाई कौन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डरिंग करता है, डोमिनेटर भी करता है, और रिड्यूसिबल ग्राफ भी करता है। तो ऑल ऑफ ए बी सी दोनों तीनों करते हैं, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसमें। इसमें बताना है, फाइव एरे ट्री इन ट्री विच एवरी इंटरनल नोड has exactly five children. The number of leaf node in such a tree 8 internal node. तो इंटरनल नोड को अपन किससे नोट करते हैं, आई से करते हैं। इंटरनल नोड कितने दिए हैं अपन को, 8 दिए हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन कितने दिए हैं अपन को, चिल्ड्रन मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने दिए हैं, 5 दिए हैं।
तो इसमें लीफ नोड का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू एन एन माइनस वन मल्टीप्लाई आई प्लस वन, ये होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? इसमें क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, और -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, तो जो अपना आंसर आएगा 32 प्लस 1 और इक्वल टू 33। तो आप आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या दिया है? द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ गिवन सच ट्री प्रोसीजर ऑफ सीक्वेंस ऑफ की, which one of the following sequence की scan the result of in order traversal। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमेशा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऑल एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो भी इन ऑर्डर में होते हैं, ऑल असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा इसमें इसमें देखो, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 20 से हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 4 5 7 9 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो द फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड इनटू एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन गिवन ऑर्डर, व्हाट इज द हाइट ऑफ बाइनरी सर्च। इसमें अपन को बताना है हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बताना है। तो हमने देखा सबसे पहले रूट 10 दिया, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तो आएगा नहीं, 10 से बड़ा चाहिए अपन को, 5 भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आएगा, 15 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? इससे छोटा क्या आएगा अपना? इससे छोटा 12 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या बताना है? इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो हाइट क्या होती? तो 0, ये हो जाएगी अपनी 1, और ये हो जाएगी 2, और ये 3। तो इसकी ट्री की हाइट कितनी है? 3 है, ऑप्शन नंबर 3। लेवल ऑफ एनी नोड, लेवल ऑफ एनी नोड ऑफ अ ट्री। तो लेवल बताना है क्या होता है एनी ऑफ अ ट्री का। तो इज डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, या द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स द राइट सब ट्री। तो ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। आप लोग कहाँ से देखते हैं अपन लोग? इज डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड से देखते हैं कि लेवल 1 लेवल 2 और लीफ नोड तक जाता है। रूट से कहाँ जाता है? रूट नोड से कहाँ तक? लीफ नोड तक, ठीक है। तो हम लेवल लिंक करते हैं, ठीक है, लीफ नोड तक। अ फुल बाइनरी ट्री विथ एन लीफ कंटेनिंग। तो इसमें क्या होता है? जो इंटरनल नोड कितने हैं अपने? टोटल इंटरनल नोड कितने होंगे किसी भी ट्री में? इंटरनल नोड एन, और जो लीफ नोड होंगे कितने होंगे? लीफ नोड n-1। तो दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना आएगा? n प्लस n-1, क्या आ जाएगा? 2n-1 नोड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ रूट ट्री कैन बी डन यूजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट और परफॉर्मिंग। तो किसमें करते हैं अपन लोग ये? बेस्ट फर्स्ट सर्च में करते हैं, ठीक है। लेवल और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, और इसमें डेप्थ सर्च में क्या करते हैं? हाइट, हाइट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। विच ट्रेवर्सल टेक्निक इज यूज टू विजिट ईच नोड ऑफ लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस इफ ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताया था, इंक्रीज ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर में क्या रहता है? असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इज कॉल्ड अ,
ऑफ द कोड क्या बोलते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी नोट की डिग्री निकालते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 1 2, तो इसकी 2 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो डिग्री पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, द डिग्री ऑफ अ ट्री इज द डिग्री ऑफ अ नोट। तो किसी भी ट्री की हमें डिग्री निकालनी हो, तो जिस नोट की सबसे मैक्सिमम डिग्री होती है, तो वही ट्री की मैक्सिमम डिग्री होती है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन 25 ही लेके आ पाया था। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।